गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा चला था चैप्टर नंबर 7.1 जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री सर्व समीकरण। तो हमने कल क्वेश्चन नंबर 25 तक किए थे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है अपना cos a बटे 1 माइनस tan a प्लस sin a बटे 1 माइनस cot a बराबर के sin a प्लस cos a। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, LHS लेते हैं। LHS लेने पर LHS है अपना cos a बटे 1 माइनस tan a प्लस sin a बटे 1 माइनस cot a। तो देखो सबसे पहले sin और cos और sin को छोड़ करके tan और cot को किसमें चेंज करते हैं, sin और cos के फॉर्म में। देखो cos तो अपना है cos a बटे 1 माइनस tan क्या होता है sin बटे cos, यानी कि sin a बटे cos a प्लस sin a बटे 1 माइनस cot क्या होता है अपना cos a बटे sin a। तो ऐसे हम लेते हैं cos a बटे एक और cos का एलसीएम लो, क्या आएगा cos a। एक का बाद cos में दोगे कितना आता है cos, और cos इंटू 1 करोगे cos a रहेगा माइनस cos a का बाद cos a में दोगे एक बार, एक इंटू sin a करोगे sin a प्लस ऐसे देखो sin a बटे ऐसे लो एक और sin a का क्या आंसर आएगा sin a। एक का बाद sin a में दोगे कितना आता है sin a, और sin a इंटू 1 करोगे sin a माइनस अब sin a का बाद sin a में दोगे एक बार, एक इंटू cos a करोगे cos a। इसके बाद देखो cos a बटे देखो इधर ये अपना बटे में कितना है भिन्न में है, तो इंटू में हम चेंज करते हैं तो क्या होता है अंश की संख्या होती है वो हर में चली जाती है और हर की संख्या अंश में। तो देखो 1 इंटू लगाओगे तो इधर cos a बटे cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a प्लस का चिन्ह है तो प्लस ऐसे sin a बटे 1 इंटू ये हर है ये तो अंश में यानी कि sin a बटे और जो अंश है वो हर में यानी कि sin a माइनस cos a। जो बता cos इंटू cos करोगे cos स्क्वायर a बटे cos a माइनस sin a प्लस sin a इंटू sin a करोगे sin स्क्वायर a बटे sin a माइनस cos a। इसके बाद देखो अब हम देखते हैं हर में दोनों के में कोई भी क्या नहीं है कॉमन नहीं है जिससे हम LHS ले सकें। देखो LHS के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर हमें पता है कि cos a माइनस sin a है, पहले कितना है अपना sin a माइनस के cos a। तो देखो अगर मैं यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये प्लस का साइन है वो तो माइनस का, तो माइनस का जो cos है वो किस हो जाएगा प्लस का। तो जैसे कि cos स्क्वायर a बटे cos a माइनस sin a। जो माइनस का मैंने बाहर ले लिया है ऊपर तो कितना अपना sin स्क्वायर a बटे देखो इधर जो sin एक प्लस का है वो तो किसका हो जाएगा माइनस का, और cos a जो माइनस का वो किसका हो जाएगा प्लस का। तो cos a तो प्लस का हो गया और sin a माइनस का, माइनस में माइनस बाहर ले लिया था। उसके बाद देखो अब दोनों में सेम है एलसीएम लो, कितना आएगा cos a माइनस के sin a, दोनों का एलसीएम आ गया। इसके बाद इसमें दोगे एक बार, एक इंटू cos स्क्वायर a करोगे तो cos स्क्वायर a रहता है माइनस ऐसे इसके बाद दोगे इसमें एक बार, एक इंटू sin स्क्वायर a करोगे sin स्क्वायर a। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक सर्विसिम का बन रही है कौन सी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होती है सर्विसिम का, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की एक बार प्लस और एक बार
माइनस, यानी a प्लस बी और a माइनस के b। तो इसमें ओपन करो इसको, देखो इधर ओपन करते हैं हम। तो इसको ओपन करोगे, एक बार तो किसमें प्लस में, एक बार माइनस में, यानी कि cos a प्लस के sin a, एक बार तो मैंने प्लस में रख दिया और एक बार माइनस में, यानी cos a माइनस के sin a, और बटे में क्या है अपना cos a माइनस के sin a, cos a माइनस के sin a। देखो cos a माइनस के sin a से cos a माइनस के sin a कट गया, क्या रहेगा हमारे अपने पास cos a प्लस के sin a, और यही मान किसका है अपना RHS का। अतः LHS बराबर के RHS। इसके बाद में ये अपना क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। और हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, कोसेक a माइनस sin a कोष्टक sec a माइनस cos a बराबर के 1/tan a प्लस cot a। सबसे पहले क्या करते हैं, LHS लेते हैं। LHS लेने पर क्या है अपना LHS, कोसेक a माइनस sin a कोष्टक 1 कोष्टक sec a माइनस cos a। देखो सबसे पहले तो चेंज करते हैं, कोसेक क्या होता है अपना 1/sin a माइनस sin a, ऐसे ही sec क्या होता है 1/cos a माइनस क्या है अपना cos a। देखो एलसीएम लेते हैं दोनों का, sin a और a का एलसीएम लोगे कितना आता है, sin a आता है। sin a का भाग sin हम लोगे एक बार, एक इंटू एक करोगे एक, माइनस है तो माइनस, एक का भाग sin a में दोगे sin a, तो sin a इंटू sin a करोगे sin स्क्वायर a, ऐसे cos a और एक का एलसीएम लो cos a आता है, एक का भाग cos a में दोगे एक बार, एक इंटू एक करोगे एक, माइनस एक का भाग cos a में दोगे cos a इंटू cos a करोगे cos स्क्वायर a। इसके बाद देखो 1 माइनस sin स्क्वायर a, 1 माइनस sin स्क्वायर a की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, तो इस समीकरण का बताई थी मैंने, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1। अगर मैं cos स्क्वायर को यहीं लेकर के 1 माइनस sin को पहचान करते माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर a, तो यानी कि 1 माइनस sin स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ डाल के cos स्क्वायर a, तो 1 माइनस sin स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ cos स्क्वायर a, बटन कितना अपना sin a। ऐसे ही यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर a की जगह क्या रख सकता हूँ मैं sin स्क्वायर a बटे cos a। देखो यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर a की sin स्क्वायर रखा है, कैसे देखो यहाँ पर देखो मैंने, अगर मैं अब की बार इसको sin a को छोड़ करके cos को पहचान कर देता हूँ, देखो इधर sin स्क्वायर a है 1 माइनस cos को पहचान करोगे माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर a। तो देखो इधर मैंने cos स्क्वायर a को क्या किया पहचान कर दिया माइनस का, तो 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह पर क्या रख सकता हूँ sin स्क्वायर a, तो 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह पर क्या किया मैंने sin स्क्वायर a बटे cos a ये अपना। देखो इधर sin a से एक sin कट जाएगा, ऐसे cos a से एक cos कट जाएगा, क्या रहेगा अपने पास इधर तो cos a बटे, सॉरी बटे नहीं है, क्या रहेगा अपने पास एक तो cos a और इधर क्या रहेगा इंटू sin a, क्या रहेगा cos a इंटू sin a। अब देखते हैं हम इसका RHS, देखो RHS लेते हैं इसका, RHS लेने पर देखो RHS है इसका RHS
एस लेने पर RHS का एस का 1/10A प्लस कॉट ए 1/10 क्या होता है साइन बटे कॉस, तो क्या हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए प्लस ऐसे कॉट क्या होता है कॉस बटे साइन, तो क्या हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए। एलसीएम दोनों का जो 1 तो अपन है ही, इसका एलसीएम लोगे क्या आएगा कॉस ए और साइन ए का साइन ए कॉस ए, एलसीएम आ गया। कॉस ए का भागोगे क्या आता है साइन, और साइन इंटू साइन करोगे साइन स्क्वायर ए प्लस है तो प्लस साइन ए का भागोगे कितना आएगा कॉस, कॉस इंटू कॉस करोगे कॉस स्क्वायर ए 1, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो मान होता है वो कितना होता है ए बटे साइन ए डॉट कॉस ए। इसको लिख सकते हैं हम 1/1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए बटे 1, तो क्या रह जाएगा अपना एक से तो कट ही जाता है, क्या रह जाएगा अपनी साइन ए इंटू कॉस ए। और देखो जो साइन ए कॉस ए जो मान आया RHS का वही मान किसका है LHS का, तो इससे सिद्ध होता है कि LHS बराबर के क्या है अपना RHS, क्या है अपना LHS बराबर के RHS, क्योंकि हम देखते हैं LHS का वैल्यू क्या है अपना cos a इंटू साइन ए और RHS का वैल्यू कितना है साइन ए इंटू cos a। उतारो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। तो क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 28 अपना cos स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यू थीटा बटे साइन थीटा माइनस cos थीटा बराबर के 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो सबसे पहले वही LHS लेते हैं, LHS लेने पर LHS है अपना cos स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यू थीटा बटे साइन थीटा माइनस cos थीटा। इसके बाद देखो सबसे पहले चेंज करते हैं साइन और cos को छोड़ करके ओनली क्या बचता है अपना tan को चेंज करते हैं cos स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan क्या होता है साइन बटे cos, यानी कि साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन क्यू थीटा बटे साइन थीटा माइनस cos थीटा। ओनली किसको चेंज किया हमने साइन बटे cos। इसका एलसीएम लेते हैं तो बदल cos स्क्वायर थीटा बटे इनका एलसीएम लोगे 1 और cos से क्या आता है cos थीटा, एक का भाग cos में दोगे cos इंटू 1 करोगे cos थीटा माइनस है तो माइनस cos का भाग cos में दोगे एक बार 1 इंटू साइन करोगे साइन थीटा प्लस साइन क्यू थीटा बटे साइन थीटा माइनस cos थीटा। इसके बाद में देखो ये बटे में भिन्न की संख्या है, इसको इंटू में चेंज कर लेते हैं पहले। देखो cos स्क्वायर थीटा बटे 1, इसको इंटू में चेंज करोगे तो आगे संख्या तो अंश में यानी कि cos थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस है तो प्लस साइन क्यू थीटा बटे साइन क्यू थीटा बटे साइन थीटा माइनस cos थीटा। देखो cos स्क्वायर थीटा इंटू cos करोगे cos क्यू थीटा हो जाएगा cos क्यू थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यू थीटा बटे कितना साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब देखो क्या करते हैं दोनों में एलसीएम लेते हैं। देखो एलसीएम लेने के लिए मैंने बताया था दोनों सेम है तो सेम लेंगे, इसमें क्या कर लो माइनस कॉमन ले लो, क्या ले लो कॉमन माइनस, यानी साइन cos क्यू थीटा बटे cos माइनस साइन थीटा माइनस, ऐसे क्या मैंने माइनस वाले लिया है
साइन 2 थीटा बटे साइन जो प्लस का है वो तो माइनस का, और कॉस जो माइनस का है वो प्लस का, तो कॉस थीटा तो प्लस का हो गया, माइनस का क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब दोनों का एलसीएम लो, क्या आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को भागोगे एक बार, एक इंटू कॉस क्यू करोगे तो कॉस क्यू थीटा ही रहता है, माइनस ऐसे कॉस क्यू थीटा माइनस साइन थीटा को भाग दोगे एक बार, तो एक इंटू साइन क्यू करोगे साइन क्यू थीटा। अब हम देखते हैं चार सिंपल लगती है अपनी कौन सी, ए क्यू माइनस बी क्यू, कौन सा सिंपल लगती है ए क्यू माइनस बी क्यू, जो कि होती है अपनी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको ओपन कर सकते हैं। देखो इधर मैं इसको ओपन कर रहा हूं, देखो a माइनस बी, ए कितना अपना cos थीटा माइनस बी अपना sin थीटा, ए स्क्वायर ए अपना cos यानी cos स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी यानी cos थीटा sin थीटा, क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी cos थीटा sin थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा बटे में क्या अपना cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा से cos थीटा माइनस sin थीटा कट गया, क्या रहेगा हमने cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा, cos स्क्वायर थीटा देखो मैं sin स्क्वायर जब आगे लिख लिया है cos थीटा प्लस इनटू sin थीटा। देखो हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का जो मान होता है कितना होता है 1 प्लस ऐसे ये कितना है cos थीटा इनटू sin थीटा, और हम देखते हैं यही मान किसका है अपना RHS का, किसका मान है RHS का, अतः LHS बराबर के RHS, तो जब सिद्ध होता है कि अपना जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है राइट हैंड साइड के। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 है अपना, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना है t, तो सिद्ध करो कि t स्क्वायर माइनस 1 बटे t स्क्वायर प्लस 1 बराबर के कितना है sin थीटा। तो देखो आपको सिद्ध करना है कि जो t स्क्वायर माइनस 1 है बटे t स्क्वायर प्लस 1 बराबर किसके sin थीटा के, और p का जो मान दिया हुआ कितना है sec थीटा प्लस के tan थीटा। तो देखो हम LHS लेते हैं, इसका LHS लेने पर LHS अपना क्या है t स्क्वायर माइनस 1 बटे t स्क्वायर प्लस 1, और जो p का मान है वो कितना दे रखा है sec थीटा प्लस के tan थीटा। तो जो p का मान है उसको देख लीजिए पर sec थीटा प्लस के tan थीटा, p का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, तो p का मान था वो क्या था sec थीटा प्लस के tan थीटा, इसको लगा हुआ था स्क्वायर माइनस 1 बटे ऐसे p स्क्वायर प्लस 1 है, p का मान रखो sec थीटा प्लस के tan थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 1। देखो इसे a प्लस b की सॉल्यूशन का ओपन करो, क्या होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ओपन करते हैं इसको, देखो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ये कितना है sec थीटा इनटू tan थीटा बटे माइनस 1 है तो माइनस 1, ऐसे इसको a प्लस b से करो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इनटू tan थीटा और प्लस 1, इसको a प्लस b समीकरण से ओपन कर दिया है, माइनस 1 था तो माइनस 1, ऐसे इसको a प्लस b समीकरण से इसको भी ओपन कर दिया, प्लस 1 है तो प्लस 1। देखो हम देखते हैं sec स्क्वायर थीटा को
सेक स्क्वायर थीटा, इसके -1 को मैं आगे ले जा रहा हूँ सेक स्क्वायर एक साथ में, प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। मैंने क्या किया है, सेक स्क्वायर थीटा इसके साथ में -1 को आगे ले आया हूँ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ऐसे ही बटे में देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब +1 को मैं 10 के साथ मिला दिया है, +1 प्लस 2 सेक थीटा डॉट टेन थीटा। देखो मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, टेन के, और टेन स्क्वायर थीटा +1 किसके होता है, सेक के। देखो अगर मैंने सॉल्यूशन को बताई थी 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। क्योंकि हमको पता है यहाँ से देखो टेन स्क्वायर थीटा +1 की जगह मैं सेक रख सकता हूँ, और ऐसे सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे टेन स्क्वायर। कैसे, देखो अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ लगा के सेक स्क्वायर थीटा 1 को क्वेश्चन रख दो माइनस का होता है, तो देखो दोनों को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में क्या रख सकता हूँ, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा -1 के जगह पे क्या रख सकता हूँ, 10, तो इसकी जगह मैं 10 रख दूंगा। जैसे कि देखो अब सेक स्क्वायर थीटा -1 इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, उठा करके 10 क्या रख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ऐसे ही देखो सेक थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर का +1 किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखो इधर हम देख रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा कितने हो जाते हैं, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा बटे, ऐसे देखो सेक और सेक 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसके बाद देखते हैं हम दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है तुमको, देखो दोनों में 2 कॉमन, एक तो हम देखते हैं देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2, और कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो टेन थीटा इसमें भी है, टेन थीटा इधर भी है, एक टेन थीटा कॉमन आ जाएगा। देखो सर 2 तो आ गया, एक 10 आ गया, एक इसमें कितना रह गया, तो 10, क्योंकि स्क्वायर है, एक 10 बार ले लिया, एक रह गया, प्लस इसका 2 तो बार आ गया, 10 बार आ गया, कितना रह गया बोली, सेक थीटा बटे, इसमें देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, सेक स्क्वायर थीटा और इसमें भी सेक है, तो सेक कॉमन आ जाएगा। इसका तो एक देखो 2 कॉमन आ गया, एक सेक बाहर आ गया, क्या रहेगा ओनली सेक थीटा रह गया इसका, तो एक इसमें से देखो 2 सेक तो बाहर आ गया, ओनली क्या रह गया, प्लस का टेन थीटा। हम देखते हैं टेन थीटा प्लस के सेक थीटा, और इधर भी टेन थीटा प्लस के सेक थीटा कट जाएगा, और 2 से 2 कट गया, ओनली क्या रह गया, टेन थीटा बटे सेक थीटा। देखो इसको चेंज कर सकते हैं, टेन क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे, ऐसे सेक क्या होता है, बटे कॉस। देखो दोनों के हर में क्या है, कॉस कॉस है, चाहो तो काट सकते हैं हम, कॉस से कॉस कट जाएगा, मतलब क्या रह जाएगा, साइन थीटा बटे 1, और साइन थीटा बटे 1 क्या रहता है, साइन थीटा रहता है अपना, साइन थीटा। और यही मान कितना है अपना, RHS, ये मान किसका है, RHS का। अतः सिद्ध होता है कि जो LHS का मान है वही किसका मान है, अपना RHS का। तो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, यदि cos A बटे cos B बराबर के n है तथा cos A बटे sin B बराबर के n है, तो सिद्ध करना है कि m² प्लस n² कोष्टक 1 इंटू
cos स्क्वायर b बराबर के कितना है n स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या करना है LHS लिखते हैं। LHS क्या है अपना LHS लेने पर और LHS अपना m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर b। देखो यार हमको m और n के मान दिए हुए हैं। m का मान क्या है cos a बटे cos b, n का मान क्या है cos a बटे sin b। तो दोनों के मान रखते हैं m और n के। m का मान दिया हुआ है cos a बटे cos b स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया प्लस n का मान क्या दिया हुआ है cos a बटे sin b स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो दोनों को क्वेश्चन लगा दिया cos स्क्वायर b। देखो इधर अब इसको ओपन करते हैं पहले तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a बटे sin स्क्वायर b इनटू में क्या रखा है cos स्क्वायर b। देखो ऐसे लेते हैं दोनों का क्या है यार cos स्क्वायर b और sin स्क्वायर b का ऐसे होते हैं तो sin स्क्वायर b इनटू cos स्क्वायर b। cos स्क्वायर b का भाग दोगे कितना आएगा sin स्क्वायर b और sin स्क्वायर b इनटू cos स्क्वायर a करोगे तो क्या रहता है cos स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर b प्लस है तो प्लस ऐसे ही आप sin स्क्वायर b का भाग दोगे तो कितना आएगा cos स्क्वायर b और cos स्क्वायर b इनटू cos स्क्वायर a करोगे तो क्या रहता है cos स्क्वायर a इनटू cos स्क्वायर b और इसके भी इनटू में क्या लगा हुआ है cos स्क्वायर b। इसको ओपन करते हैं। देखो यार हमको पता है दोनों में देखो cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a दोनों में कॉमन है तो दोनों से कॉमन लेते हैं cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a कॉमन ले लिया क्या बच गया सर इसका तो बच गया sin स्क्वायर b प्लस इसका कितना बच गया cos स्क्वायर b और बटे में अपना sin स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर b तो स्टार पर इंटू में अपना cos स्क्वायर b। अब देखते हैं हम cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कट गया और देखो यहाँ पर sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b इसका जो मान होता है वो कितना होता है 1 क्योंकि हमको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 तो इसका जो मान होगा कितना हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा अपना cos स्क्वायर a बटे sin स्क्वायर b तो ये समान तो 1 हो गया। और हम देखते हैं हम लिख सकते हैं cos a बटे sin b इसका मान देखो इधर मैं इसको लिख सकता हूँ cos a बटे sin b दोनों पे स्क्वायर दोनों को एक साथ लगा दिया है। अब इधर देखो cos a बटे sin b इसका मान था cos a बटे sin b किसका मान था n का ये मान किसका है n का स्क्वायर है तो स्क्वायर। और हम देखते हैं n स्क्वायर क्या था अपना RHS n स्क्वायर क्या है अपना RHS तो इससे सिद्ध होता है कि LHS बराबर के क्या है अपना RHS। यहाँ पर आपकी प्रश्नावली 7.1 खत्म होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं 7.2।